नमस्कार। आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो उनकी उम्र लगभग 23, 24, 25 साल है और वो ये कंप्लेंट करते हैं कि जब वो 16-17 साल के थे यानी कि अपनी टीन एज में थे तब उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मॉर्निंग वुड भी अच्छे से आता था, मतलब सुबह इरेक्शन भी अच्छे से आता था और साथ में उनको अदरवाइज़ भी कोई परफॉर्मेंस इश्यूज़ उस टाइम नहीं आ रहे थे। अब जैसे जैसे उसकी उनकी उम्र जो है 23, 24, 25 साल की हुई है तो उनको कुछ इरेक्शन में कमी नज़र आ रही है। तो इसका क्या एक एक बीमारी है, उनको कोई डिजीज़ हो गया है जिसकी वजह से उनको इरेक्शन कम हो रही है, या ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इस चीज़ को आज समझेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है। मैं तेज क्लिनिक करनाल में एज अ सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ और पिछले 27 सालों में मैं हज़ारों लोगों को उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में हेल्प करा चुका हूँ। ये जो 24-25 साल की उम्र में इरेक्शन में आने वाली प्रॉब्लम है, इसके मैं आज आपको 7 कारण बताता हूँ और उससे कैसे बचें और उसका कैसे समझें, इसके बारे में भी आज मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपके मोस्टली जो इस बारे में क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हो सके। सबसे पहला जो है वो है आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो आपके 16-17 साल की उम्र से लेके लेट टीन्स तक, मतलब 19-20 साल की उम्र में पीक करता है। पीक का मतलब शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा होता है। तो इस वजह से आपको इरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती हैं और आपको जो है वो हमेशा आपको संभोग करने की इच्छा बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आप 22, 23, 24 साल की उम्र में जाते हैं, 25 साल की उम्र में जाते हैं तो धीरे धीरे वो हार्मोन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन, मेरे को उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा कि एक मेल हार्मोन होता है जो कि आपकी सेक्सुअलिटी के साथ संबंधित है। तो इसकी कमी जो है वो आपकी सेक्सुअलिटी को भी कम करती है। तो होता क्या है कि जब आप 25-26 साल की उम्र में जाते हो तो वो क्योंकि वो नॉर्मलाइज हो रहा है तो आपको इरेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होगा जितना कि आपको टीन एज में फील होता था। तो अगर आपको अपने इरेक्शन में 10-20% की कमी नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू योर टीन एज, तो ये एक आपका नॉर्मल फिजिकल चेंज है आपकी बॉडी के अंदर और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा 6 और कारण हैं जिनकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। अब देखो, आप 17-18 साल की उम्र में क्या है कि आप कोई ना कोई तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की या कुछ भी कर रहे हो, साथ में आपको इतना ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। अपने फ्यूचर के बारे में बच्चे इतने ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं 16-17 साल की उम्र में। लेकिन 24-25 साल की उम्र में क्या होता है कि आप या तो कोई कोर्स कंप्लीट कर चुके हो और अब नौकरी ढूंढ रहे हो, तो नौकरी मिलने ना मिल पाने के लिए उस वजह से एंग्जाइटी होती है कि आगे आप फ्यूचर में कैसे अपने खर्चे कैसे चलाओगे, फाइनेंसिस कैसे मैनेज करोगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आप नौकरी ज्वाइन कर चुके हो तो जॉब का भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। लंबे लंबे टाइम तक आपको वर्किंग करनी पड़ती है, आपके टारगेट्स होते हैं, आपको बहुत सारे जो हैं आपके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। इस वजह से एंग्जाइटी आना शुरू हो जाता है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी इरेक्शन कम होती है क्योंकि बॉडी के अंदर एक गैस होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। जब भी आप स्ट्रेस में होंगे तो उसके लेवल्स डाउन हो जाएंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी में आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट नहीं कर पाते और आपको इरेक्शन आने में भी प्रॉब्लम होती है। शरीर में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस नहीं बन रही है तो आपको इरेक्शन नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है जो कि 16-17 साल की उम्र में नहीं था, अब अपना जो आपका नया जीवन शुरू हुआ है, आप जॉब सीख कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। परिवार की तरफ से शादी का दबाव होता है, आपको ये भी होता है कि भी एक और नया सदस्य फैमिली में आ जाएगा तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। ये सभी चीज़ें जो हैं इनकी स्ट्रेस की वजह से भी कई बार इरेक्शन में पहले से कमी आनी शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस। अब होता है क्या है कि आप 16-17 साल की उम्र में अभी यंग हो और आपने जंक फूड खाना शुरू कर दिया, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, या आप स्मोकिंग करते हो, या और किसी तरह के ड्रग्स लेते हो, तो वो चीज़ जो है आपको एकदम से उनका जो कुप्रभाव है या जो नुकसान है वो एकदम से नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे आपने 16-17 साल की उम्र से लेके 22-23 साल तक जो 7-8 साल निकाले हैं बिना एक्सरसाइज के, जंक फूड खाते हुए और तरह तरह के नशों का सेवन करते हुए, उनका भी इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाता है। ये भी एक मेजर कारण होता है कि आपको धीरे धीरे लगता है कि आपकी जो सेक्सुअल पावर है और आपकी जो इरेक्शन है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। यानी कि
उसमें से कमी आनी शुरू हो गई है। जैसा पहले परफॉर्म कर पाते थे उस वैसा परफॉर्मेंस अब नहीं आ रहा है। ठीक है। चौथा, फिजिकल चेंजेस भी होती हैं। जैसे आप पहले जो था आपकी एक्सरसाइज थी, आप गेम खेलते थे या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते थे तो वेट आपका कंट्रोल में था। अभी क्या है कि कई बार लोगों की पोस्टिंग जो है वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे उनको घर का कुक्ड फूड नहीं खाने को मिलता, तो उनको नॉर्मली बाहर का खाना खाना पड़ता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से एक ही जगह बैठे रहना पड़ता है और उनके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, खाना सही खाने का टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और वेट जो है, ओबेसिटी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी कम होती चली जाएगी। आप अगर इस चीज़ के साथ रिलेट करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में आर ज़रूर लिख देना। जो लोग देखते हैं कि 16-17 साल की उम्र में तो वो बिल्कुल फिट थे और 24-25 साल की उम्र में उनका वेट जो है वो पहले से 8-10 किलो बढ़ गया है या उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 16-17 साल की उम्र से आपका वेट बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो ये एक कारण हो सकता है कि आपके में जो ये फिजिकल चेंज है, ये आपके अंदर जो मोटापा है, ये भी आपके कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल पावर को कम कर रहा है। छठा है नींद की कमी। नींद की कमी जो है, जब आप 16-17 साल की उम्र में होते हो, टीन्स में होते हो, तो आपको अच्छा सोने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसके साथ कंपेयर करें अभी का टाइम, तो कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ जॉब या कईयों को बहुत लंबे टाइम तक सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने की आदत पड़ती है, या कई बार आपका काम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका काम में निकल जाता है, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो यंग एज में तो इस चीज़ का नुकसान अभी समझ में आना नहीं हुआ होता, लेकिन जब हम 25-26 साल की उम्र में जाते हैं तो पिछले कई सालों से जो आपकी क्रोनिक स्लीप डेप्रीवेशन है, यानी नींद की कमी लंबे टाइम से चल रही है, तो इस वजह से भी आपको हो सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाए। क्योंकि जो स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए और बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए, और साथ में आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग 7.5-8 घंटे से कम सोते हैं या 6 घंटे के लिए सोते हैं, क्योंकि उनका कोई भी कारण हो सकता है, तो वो ऐसे लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और सातवां कारण है पोर्नोग्राफी, यानी गंदी फिल्मों का ज़्यादा देखना। ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे टाइम से आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये दोनों ही चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपका जो पोर्नोग्राफी देखने की वजह से आपको स्टिमुलस हाई चाहिए, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको इरेक्शन बिना पोर्नोग्राफी देखे आता नहीं है, तो आपको एक हैबिचुअल हो जाते हैं। इस वजह से आपको इरेक्शन में कमी नज़र आनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसका हल क्या करें। तो हल करने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है। अगर आप बिल्कुल कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कम से कम आधे पौने घंटे के लिए वॉक पे जाना शुरू करें। जब आपको लगे कि वॉक में आपका स्टेमिना बन गया है, आप थकते नहीं हैं, आपको बॉडी में पेन नहीं होता है, तो हल्का हल्का रनिंग उसमें शामिल कर दें। और जब आपको लगे कि और बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो, स्टेमिना और बेटर है, तो आप कोई जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोग सिटिंग जॉब में हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या उनका कोई फिजिकल वर्क है, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यूजुअली देखा जाता है कि बहुत कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जिनको कि बैठ के काम करना पड़ता है। दूसरा, आपने इंश्योर करना है कि कम से कम 7.5 घंटे की नींद ज़रूर लें। जैसा कि मैंने बताया, नींद की कमी जो है ये एक मेन कारण होता है जिसकी वजह से आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। और तीसरा है बाहर का जंक फूड, ड्रग्स और ये सिगरेट, ऐसी चीज़ें जो हैं, स्मोकिंग, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो भी आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे। चौथा ये है कि आपको कम से कम 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और स्ट्रेस से बचना चाहिए। जितना आप स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जिएंगे उतना ही आपको ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको स्ट्रेस से बच सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आपको अपनी जॉब चेंज करनी पड़े, चाहे इनकम थोड़ी कम हो जाए, लेकिन आपको स्ट्रेस से ज़रूर बचना है। अगर स्ट्रेस से नहीं बच पाएंगे तो आपको जो है ये प्रॉब्लम से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो सेक्सुअल पावर है वो पहले से काफ़ी बेटर हो जाएगी। और जैसी आप टीन्स में सोचते थे उस वैसी, तो मैंने जैसे बताया सारी उम्र वैसी इरेक्शन या वैसी सेक्सुअल पावर नहीं रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ही बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे और लंबे टाइम तक आप इस प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।